आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में सेट प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, जिसमें मैंने सबसे पहले बिहार के अर्थव्यवस्था, फिर बिहार की ज्योग्राफी, फिर बिहार का इकोनॉमिक्स से सेट प्रैक्टिस करवाई है। यानी कि कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहार की हिस्ट्री से यानी बिहार के इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन 2021 में जो बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन होगा यानी सीडीपी और बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस बिहार के हिस्ट्री से, बिहार के इतिहास से। तो देखिए बिहार के इतिहास से जो पहला क्वेश्चन आ रहा है बिहार विशेष में, तो देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किस कारण बिहार पड़ा। तो देखिए इसका ऑप्शन आप देखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका आंसर सही कौन सा है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है कि वन बिहार के कारण, और दूसरा पश्चिम बिहार के कारण, तीसरा हो जाएगा बौद्ध बिहार के कारण, और चौथा पशु बिहार के कारण। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध बिहार के कारण। बौद्ध बिहार के कारण ही बिहार राज्य का बिहार नाम पड़ा था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का कहाँ बनाया गया है। यानी कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ बनाया गया है। देखिए जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ था, यह जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, या जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के किनारे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर को बनाया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के बक्सर एवं चिराद स्थानों में किस प्रकार के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। यानी कि बिहार के बक्सर और चिराद में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, और इनमें से कौन से अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन देखिए पाषाण के उपकरण, पाषाण की मूर्तियाँ, या काले चमकीले मृदभांड, या फिर तामपत्र। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझ लीजिए जो मृदभांड है, ये मृदभांड यानी कि मिट्टी की बनी हुई बर्तन को मृदभांड कहा जाता है। तो देखिए 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी काले चमकीले मृदभांड पाए गए, यानी काले चमकीले बर्तन ही बिहार के चिराद और बक्सर से पुरातात्विक अवशेष में मिले हैं। तो क्या मिले हैं, तो काले चमकीले मृदभांड यानी बर्तन मिले हैं। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस सारे के सारे जो क्वेश्चन है बिहार स्पेशल के हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे यहाँ बक्सर ना देकर सिर्फ चिराद पूछ दिया जाए, तो चिराद में भी आपको पुरातात्विक अवशेष कौन से मिले पूछा जाएगा, तो इसमें भी आप काले चमकीले मृदभांड ही टिक आउट करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के कुम्हरार में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस काल के हैं। यानी जो ये बिहार के कुम्हरार है, जो कुम्हरार मैं आपको बता देती हूँ, कुम्हरार बिहार के अर्थे जिला जो पटना है वहाँ स्थित है, पटना में ही ये कुम्हरार है। और इसमें बोला जा रहा है कि कुम्हरार में पुरातात्विक अवशेष किस काल का। देखिए ये कुम्हरार है, अभी भी वहाँ पे कुछ शिलालेख वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन अब बहुत ही शिलालेख वगैरह सब ध्वस्त हो चुके हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। लेकिन अभी भी कुछ शिलालेख वगैरह, स्तंभ वगैरह यह कुम्हरार पार्क में रखे हुए हैं। तो देखिए कुम्हरार से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस काल से हैं। तो देखिए इस किस काल से हैं, तो मैं आपको ऑप्शन पढ़ देती हूँ। उत्तर पाषाण काल, गुप्त पाषाण काल, मौर्य पाषाण काल, या मुगल पाषाण काल। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मौर्य काल। मौर्य काल से कुछ जो कुम्हरार में कुछ भी पुरातात्विक अवशेष मिले थे वो मौर्य काल के थे। अब ये देखिए जो कुम्हरार पार्क है, बिहार सरकार ने इसे कुम्हरार पार्क में तब्दील कर दिया गया। जो कुम्हरार है वो एक मैदान जैसा बना हुआ है, अब उसको पार्क में तब्दील कर दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अशोक के शिलालेखों के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं। यानी अशोक किनका बेटा था, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अशोक जो था वो बिंदुसार का बेटा था। तो देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिले हैं बिहार के। तो देखिए कुम्हरार से, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कुम्हरार जो बिहार के पटना जिले में स्थित है, अब ये इसको पार्क में तब्दील कर दिया गया है। दूसरा लोहरिया नंदनगढ़, तीसरा वैशाली, उपयुक्त सभी। जिसका जो 5 का सही आंसर हो जाएगा ये लोहरिया नंदनगढ़ में ये अशोक के अभिलेखों का कुछ भी इसका जो प्रमाण मिला है, तो कहाँ से मिला है, लोहरिया नंदनगढ़ से मिला है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बराबर
एवं नागा अर्जुन की पहाड़ियाँ की गुफाएं बिहार के किस काल की जानकारी देती हैं। यानी बराबर एवं नागा अर्जुन की जो पहाड़ियाँ हैं वो जो गुफाएं बने हुए हैं वो बिहार के किस काल यानी कौन से काल के हैं। पूरा पाषाण काल के हैं, गुप्त काल के हैं, मौर्य काल के हैं, शुंग काल के हैं। तो सी का आंसर हो जाएगा सही, ये भी मौर्य काल की। यानी कि जो भी गुप्त मौर्य काल में जो बराबर नागा अर्जुन की पहाड़ियाँ हैं वो मौर्य काल से संबंधित रहती हैं, वहाँ मौर्य काल के ही कुछ अवशेष वगैरह भी पाए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के किस स्थान पे बौद्ध देवी देवताओं के तांबे की मूर्ति मिली है। देखिए बौद्ध के देवी देवताओं के तांबे की मूर्ति सबसे पहले जो अगर कोई खोजा गया था तो तांबा ही खोजा गया था। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि तांबे की मूर्तियां मिली हैं तो कहाँ से, गया से या कुकरी हाट से या बोध गया से या पटना से। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ कुकरी हाट से। कुकरी हाट से ही देवी देवताओं के बौद्ध के टाइम के देवी देवताओं के तांबे की मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय व बौद्ध मंदिर के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। यानी प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, 2 ही विश्वविद्यालय थे लेकिन अभी तक्षशिला ये पाकिस्तान वगैरह रावलपिंडी में चला गया है और अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार का है। तो देखिए नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय में बौद्ध मंदिर के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए। तो दरभंगा, नालंदा, बलराजगढ़ या भागलपुर। तो देखिए इसका जो सही आंसर 8 का हो जाएगा सी, नालंदा से प्राप्त हुए हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, नालंदा से प्राप्त हुए हैं। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार के प्राचीन प्रख्यात विश्वविद्यालय प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से किस स्थान से अवस्थित हैं। तो देखिए ये जो अवस्थित हैं ये बिल्कुल सही आंसर लग गया था मुझसे यहाँ पर। तो देखिए ये भागलपुर से ही है, भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और इसका जो ये जो प्राचीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है ये भागलपुर में स्थित है। तो पूछा जाएगा एक क्वेश्चन यहाँ से आपको और भी निकल के आ जाएगा कि भागलपुर में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के निवासियों को किस प्राचीन ग्रंथ में कीकट कहा गया है। यानी बिहार में जो रहने वाले निवासी हैं उसको किस ग्रंथ में कीकट कहा गया है। तो 10th का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, यानी ऋग्वेद में ही कीकट कहा गया। अब देखिए जैसे कि वेद तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 4 वेद है। कौन कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो ये ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि बिहार के निवासियों को ऋग्वेद में कीकट के नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस स्थान पे पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। देखिए पूरा पाषाण और पुरातात्विक अवशेष, पूरा पाषाण के कौन से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं और कहाँ से मिले हैं। तो सीतामढ़ी से, मुंगेर से, वैशाली से या कटिहार से। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर से मिले हैं। ये जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं पूरा पाषाण के, ये मुंगेर से मिले हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के दक्षिण मुंगेर, देखिए दक्षिण मुंगेर में किस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी जस्ट यहाँ देखिए पूरा पाषाण काल के जो अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मुंगेर से। सेम क्वेश्चन उसी को पलट के पूछ दिया गया है 12th में कि बिहार के दक्षिण मुंगेर में किस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जस्ट ऊपर में बताया गया आपको, तो इसका मतलब जो सही आंसर 12 का हो जाएगा आपका उपयुक्त, लघु पाषाण, उत्तर पाषाण और पूरा पाषाण। इसमें पूरा पाषाण है तो पूरा पाषाण उपयुक्त सभी से। ऐसा देखा जाए तो इसमें आपको पूरा पाषाण आंसर दिखा, लेकिन इसने पूछा दक्षिण मुंगेर, तो दक्षिण मुंगेर से तीनों में मिले हैं। उत्तर पाषाण काल से भी कुछ अवशेष मिले, पूरा पाषाण से भी कुछ अवशेष मिले, लघु पाषाण काल से भी कुछ अवशेष मिले हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए पूछा जा रहा है बिहार के चिराद स्थल किस काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। बिहार में चिराद, एक जगह मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर वहाँ पे बक्सर की जगह सिर्फ और सिर्फ चिराद आ जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ था। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए बक्सर और चिराद के स्थान किस प्रकार के पुरातात्विक अवशेष मिले। तो काले चमकीले मिडभांड मिले थे। और देखिए उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि अगर मान लीजिए बक्सर नहीं है, सिर्फ चिराद पूछ दिया जाए, तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के चिराद स्थल से किस काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो किस तरह के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। उत्तर पाषाण काल के मिले हैं, लघु पाषाण काल के मिले हैं, पूरा पाषाण के मिले हैं या उत्तर पाषाण काल, ये उपयुक्त में से सभी मिले हैं। तो देखिए 13 का जो आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पाषाण काल से मिले हैं।
अब चलिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व को स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो मुस्लिम जो प्रभुत्व स्थापना किया था इब्ने बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। इब्ने बख्तियार खिलजी ही हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय को आकर तोड़ दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिनमें धन और जन की अपार क्षति हुई थी, यानी कि धन भी उसमें क्षति हुई थी और जन के भी बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। तो कब हुआ था इसका अपडेट, बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ ईयर्स याद रहते हैं लेकिन जो डेट हुआ था वो आप जरूर याद रखिए क्योंकि डेट में ही कंफ्यूजन। देख लीजिए डेट में ऑप्शन पढ़ती हूँ 15 दिसंबर 1940, 15 जनवरी 1930, 15 नवंबर 1927, 15 जून 1934। तो देखिए इसका जो सही आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 15 जून 1934 को ही बिहार में भीषण भूकंप आया था जिसमें जन और धन दोनों की बहुत ही ज्यादा अपार क्षति हुई थी। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के निवासियों को बादशाह कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में। एक जगह कीकट आया था, कीकट जो पूछा गया था कि कीकट किस ग्रंथ में बोला गया था, ऋग्वेद में। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार के बादशाह कहा गया है, बादशाह किसे कहा, कौन से ग्रंथ से कहा गया है। तो देखिए 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पंचशील ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को बादशाह कहा गया है और कीकट ऋग्वेद में कहा गया है बिहार के निवासियों को। इसको अब दोनों को मेंशन अपने कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों को संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत था, यानी तुर्क जो गतिविधियां हो रही थी प्रारंभिक में स्टार्टिंग में जब तुर्क सत्ता आई थी तो उस समय जो गतिविधियां हो रही थी उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी से कौन सा स्रोत से मिलता है। तो अकबरनामा, बकियात ए मुस्ताकी या फिर ताइक्ते नाक्सरी या फिर आलमगीरनामा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 70 का बी, यानी कि तबकाते नासरी ही तुर्क गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। अब आगे चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछा रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम आने वाले विदेशी यात्री था। तो सर्वप्रथम विदेशी ऐसे देखिए फाहियान भी आया था, इति सिंह भी आया है, हेमतांग भी आया है, मैक्थनीज भी आया है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 18 में जो सही हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा आपका मैक्थनीज है जो सबसे प्रथम यात्री था। और मैक्थनीज के बारे में बता देती हूँ, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे तरीके से मैक्थनीज के बारे में, आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि मैक्थनीज एक बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री था जो सेकुलर्स के राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। जो मैक्थनीज आया था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इसी ने अपनी पुस्तिका लिखी थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो बुक है मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, इंडिका इसका बुक का नाम है इंडिका। अब आगे चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1619 से 1620 में किस ईरानी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी। ईरानी यात्री पूछा जा, देखिए चीनी यात्री भी आया है और विदेशी यात्री में भी आए हैं और यहाँ लेकिन ईरानी यात्री इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईरानी यात्री जो 1619 से 1620 में कौन से आए थे। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन पढ़ती हूँ, मुल्ला बहवाहानी, अब्दुल तलीफ या फिर मोहम्मद साकिब इब्न बतूता। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद साकिब। इब्न बतूता था जो एक घुमक्कड़ व्यक्ति था जो मोरक्को का निवासी था और 1666 ईस्वी में ये आया था, भारत आया था। इसको बिहार नहीं बल्कि भारत आया था इब्न बतूता, ध्यान रखिएगा। ये मोरक्को का निवासी था और 1616 में ये भारत आया था। ये घुमक्कड़ व्यक्ति था, ये घूमने के लिए सिर्फ आया था भारत। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है। देखिए अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इसे पूछा जा रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई थी, यानी ब्रांच खोला गया था। उसका श्रेय किसको जाता है, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनकी शाखा खोला गया था, जिनके जरिए अनुशीलन समिति की शाखा खोली गई थी। तो देखिए 20 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल ही थे जो अनुशीलन समिति की एक शाखा यानी ब्रांच को पटना में 1913 में खोले थे। अब आगे चलिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि मुंगेर में बढ़ैया टाल के विरोध का उद्देश्य क्या था। तो देखिए मुंगेर में एक बढ़ैया टाल का एक विरोध हो रहा था, तो किसके लिए हो रहा था। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जा रहा था बकासत भूमि के वापसी के लिए हो रहा था। बकासत भूमि थी उसी को वापसी के लिए किसान लोग मुंगेर में एक बढ़ैया टाल में एक विद्रोह कर रहे थे। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है। तो देखिए बिहार में कौन से गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, मुगल नहीं होंगे, राजपूत नहीं होंगे, कलिंग नहीं है बल्कि मगध था जो जिसका राज साम्राज्य बिहार में
बहुत ही टाइम तक रहा था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस महापुरुष का कार्य स्थल रहा है। कार्य स्थल पूछा रहा है, जन्म स्थल नहीं बल्कि कार्य स्थल के काम करने के लिए। तो गौतम बुद्ध का, गुरु नानक का, श्री कृष्ण का या महात्मा गांधी का। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का इसलिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहीं और हुआ, लेकिन इनका जो कार्यस्थल था वो बिहार था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में प्राचीन राजवंश नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी नहीं आया तो एक राउंड कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं था, देखिए वैशाली राजवंश, बिल्कुल कि वैशाली ही एक ऐसा था जब उस समय गणतंत्र था, पूरे राजतंत्र था। और शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, कलिंग वंश पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा वंश नहीं है, तो यही वैशाली था। वैशाली राजवंश नहीं था, बिल्कुल कलिंग वंश भी था, शिशुनाग भी था, हर्यक वंश भी आया था, लेकिन ये वैशाली राजवंश नहीं था। वैशाली एक आप पढ़े होंगे अंगुत्तर निकाय, बौद्ध के अंगुत्तर निकाय में महाजनपद काल में ही वैशाली का चर्चा किया गया है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अभी जस्ट ऊपर में क्वेश्चन आया था 14 नंबर में, इसमें पूछा गया था कि बिहार के मुस्लिम प्रभुत्व किसने स्थापित किया था, तो इब्ने बख्तियार खिलजी ने किया था। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कौन आक्रमणकारी बिहार में आया और आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल नहीं है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। मोहम्मद गौरी नहीं होगा, मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गौरी जब अपने राजपाट छोड़कर चला गया था तो अपने गुलाम को छोड़ गया था राजपाट करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है गुलाम वंश का पहला संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। यहाँ पे था इसलिए मैंने इसको फैक्ट में आपको बता दिया। देखिए बख्तियार खिलजी, महमूद गजनवी। तो देखिए बख्तियार खिलजी ही है जो बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, यानी नष्ट किया था। ये बख्तियार खिलजी ने बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय में ध्वस्त करने के बाद इसमें बहुत सारे जो प्राचीन टाइम की किताबें हुआ करते थे उसको जला दिया गया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 26 में कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। देखिए तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी, तो आप जानते हैं कि पांच काल थे तुगलक, गुल खिले तो सैयद अली, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, इस तरीके से थे। तो उसमें पूछा जा रहा है कि तुगलक काल के बिहार की राजधानी कौन सी थी। पटना सिटी, हाजीपुर, बिहार शरीफ। तो देखिए इसका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार शरीफ था, तुगलक वंश की राजधानी हुआ करती थी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पटना की राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी यानी कि सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे, और जिन्होंने जो पटना की राजधानी बनाया था, किस वर्ष पटना को राजधानी बनाया था, तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये 1541 में सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने पटना को अपना राजधानी बनाया था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम यहमा मनेरी की बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है। तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मध्यकालीन पूछा जा रहा है, यानी मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन, मेडिवल बिहार से क्वेश्चन आ रहा है कि मेडिवल बिहार में प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम यहमा मनेरी की बड़ी दरगाह स्थित है। कहाँ है, तो सासाराम में, पटना सिटी में, भागलपुर में, मनेर में। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा मनेर, यानी मनेर में ही जो सूफी संत मखदूम यहमा मनेरी थे उनका दरगाह मनेर में ही स्थापित है, वही ऊंचे टीले पर एक स्थापित किया गया है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो नालंदा में, पाटलिपुत्रा में, गया में या वैशाली में। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा नालंदा में हुआ था। यहाँ सारिपुत्र दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जलासंध की राजधानी कहाँ थी। जलासंध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, वैशाली, राजगिरी। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा जलासंध जो अपने राज्य को स्थापित किया था, बहुत दिन तक शासन किया था। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो देखिए इसको मिलान करने वाले हैं क्वेश्चन ही है कि जो पूछा था निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए पहला जो है पाटलिपुत्रा में गुप्त राजवंश की स्थापना, दूसरा हेनसांग बिहार की यात्रा, कर्नाट वंश के प्रभुत्व का अंत, फिरोज शाह ने बिहार का अभियान। तो देखिए कूट दिया हुआ है कि पहले कौन होगा। तो देखिए 31 का जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम एक लाइनर में है, 1 लाइन में इसको किया गया है। तो देखिए पहले पाटलिपुत्र में गुप्त वंश का राजवंश का स्थापना, फिर हेनसांग की यात्रा हर्षवर्धन के टाइम पे हुआ था, फिर कर्नाट वंश का प्रभुत्व का अंत किया गया था, और उसके बाद फिरोज शाह ने बिहार पे अभियान चलाया था।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे। यानी 1857 के विद्रोह है जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व 1857 के विद्रोह में कौन किए थे बिहार से। तो देखिए 32 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ही थे जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब देखिए 1857 के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे, चलिए आप लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। देखिए 1857 का जो आरंभ हुआ था, मैं आरंभ आपको बता देती हूँ, आरंभ मैं यहाँ लिख देती हूँ, 12 जून का हुआ था। 12 जून 1857 में किया गया था। देवघर के जिले जो रोहनी में, जो भी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, रोहनी के नामक स्थान पे प्रारंभ हुआ था। यानी कि 22 जून 1857 से प्रारंभ हुआ और इसमें बहुत सारे नेता भाग लिए थे, अलग अलग जगह पे नेता लोग इसका भाग लिए थे। तो बिहार से जो थे वो कुंवर सिंह थे। उसी तरीके से पूछा जाएगा कि यूपी से कौन थे, बेगम हजरत महल जी थे, हजरत महल थी। उस तरीके से और भी जगह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नान्या टोपे, इस सभी लोग विद्रोह किए थे एक साथ मिलकर 1857 की क्रांति को। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो देखिए पटना में जो सदाकत आश्रम की जो स्थापना की थी, ये आप लोग को मैंने पहले भी बताया है, अभी मैं फिर से आप लोग को बता देती हूँ। तो देखिए पटना में जो सदाकत आश्रम को जो स्थापना किया गया था, ये मरहूम हक के द्वारा किया गया था, मजरूम हक के द्वारा किया गया था। अब मजरूम हक के बारे में आपको मैं बताई थी कि इस आश्रम की जो स्थापना थे मजरूम हक के बिहार के एक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग उन सभी छात्राओं को लेकर आए थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के क्रम में अपना संस्थान छोड़ा था। यानी असहयोग आंदोलन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के छात्र थे जिनको लेकर ये मरहूम हक जो सदाकत आश्रम में आए थे और यहीं पे एक सदाकत एक जगह थी, वहाँ पर आके इन लोग को पढ़ाई करवाए और उसका नाम सदाकत आश्रम रखा गया। और इसी सदाकत आश्रम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अंतिम सांस लिए थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मजरूम हक जो थे ये एक फ्रीडम फाइटर्स भी थे और इनका जो जन्म हुआ था 22 सितंबर 1866 ईस्वी में हुआ था। इतना पॉइंट्स आप इनके बारे में आप जरूर रख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था। तो देखिए महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 20 से 21 साल रहे थे, लेकिन बिहार में जब दक्षिण अफ्रीका से वो लौट कर आए थे उसके बाद बिहार में जो आगमन हुआ था उन्हें 1917 में हुआ था। 1917 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल थे, मुरबी भरवा के रहने वाले थे। वही बिहार में जो नील खेती जो प्रॉब्लम चल रही थी उन्हीं को ध्यान आकर्षित करते हुए 1917 में इनका आगमन बिहार में हुआ था। और उसी टाइम चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन भी 1917 में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में अभियुक्त में किसे फांसी दी गई। तो देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड में जो दिया गया था प्रफुल्ल चाकी को नहीं बल्कि खुदीराम बोस को दिया गया था। सिर्फ एक ऑप्शन ए होगा, यानी खुदीराम बोस को 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। तो देखिए बिहार छात्र परिषद का जो गठन करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, ब्रजकिशोर प्रसाद या फिर हसन इमाम थे। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही छात्र परिषद का गठन करने वाले व्यक्ति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बिहार में उनका जन्म स्थल का नाम क्या है। मैंने इसको अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिया है बिहार स्पेशल के वीडियो में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के किन भागों में भांगर मिट्टी के क्षेत्र कहते हैं। वांगर, खादर और बांगर दो मिट्टी होती है। आप खादर बताइएगा, खादर नई मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोनों में से न्यू सॉइल कौन सा है। तो देखिए इसे पूछा जा रहा है कि बिहार के किन किन क्षेत्रों में बांगर मिट्टी के क्षेत्र है। तो बांगर मिट्टी का क्षेत्र 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में है। अब आगे चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा के यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमणकारी किसके राज्यकाल में हुआ था। देखिए गार्गी संहिता में किसका आक्रमण का उल्लेख है। तो पाटलिपुत्रा में यवनों का, ये यानी कि पाटलिपुत्रा में यवनों का आक्रमण हुआ था, उसी आक्रमण का गार्गी संहिता में उल्लेख है। और यह आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देखिए 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ही थे, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी कि शुंग वंश के संस्थापक का नाम पुष्यमित्र शुंग है, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसको ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के टाइम पे गार्गी संहिता में उल्लेख किया गया कि पाटलिपुत्रा में यवनों का आक्रमण हुआ था। तो किनके टाइम पे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे हुआ था, और इसका जो उल्लेख है वो गार्गी संहिता में किया गया है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के सूबेदार था। तो इब्राहिम लोदी के टाइम पे बिहार का सूबेदार कौन था? तो देखिए इसमें 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, दरिया खां नुहानी। अब देखिए इब्राहिम लोदी किसका बेटा था? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का छोटा बेटा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517, ध्यान दीजिएगा, 1517 में राजगद्दी पर बैठा था, और 1526 तक इन्होंने दिल्ली के सल्तनत पर शासन किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा कि इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का छोटा बेटा था, और अपने पिता की मृत्यु के बाद 1517 में गद्दी पर बैठा, और 1526 तक वो गद्दी को संभाला था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1770 से 1771 में बिहार में कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो देखिए सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र था 1770 से 71 में 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूर्णिया था। पूर्णिया। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि सन्यासी जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया प्रथम विद्रोह था, और इन्हीं के जो नेतृत्व कर रहे थे, इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था केना सरकार और दर्जी नारायण। केना सरकार और दर्जी नारायण के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह हुआ था। देखिए एक फैक्ट इसको आप याद कर लीजिएगा, जितने भी विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें सबसे पहले जो हुआ था वो सन्यासी विद्रोह हुआ था। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो सन्यासी, और ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18वीं सदी में बिहार के किस उद्योग को चर्चित केंद्र रहा है? तो देखिए 18वीं सदी में बिहार में सबसे चर्चित जो रहा था वो केंद्र था 41 का जो आंसर हो जाएगा सोरा। सोरा ही यहाँ पे डच कंपनी जब आई थी बिहार में, तो सोरा का ही खेती, सोरा को ही लेके जाया करते थे। तो इसको आप ध्यान रखिए, सोरा उद्योग बिहार में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगातार एग्जामिनेशन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अब चलिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो देखिए बिहार के सचिवालय गोलीकांड में बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिए गए थे। बहुत सारे मतलब डब्लू बनर्जी ने, एक डब्लू ची आर्चर का नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने बिना कुछ कहे हुए बहुत सारे स्टूडेंट को गोलियों से भून दिए थे। बस इनका एक ही काम था, ये झंडा फहराना चाहते थे, जिनके वजह से इन पे धुआंधार गोलियां चल गई थी। तो देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ? तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 11 अगस्त को 1942। देखिए 11 अगस्त को एक अगस्त क्रांति चलाई जा रही थी। उसी टाइम सचिवालय में झंडा फहराने के दौरान इसमें 7 जो स्टूडेंट थे उनको गोलियों से भून दिया गया था। और कौन व्यक्ति के द्वारा? तो डब्लू ची आर्चर के द्वारा भूना गया था। और देखिए जो शहीद स्मारक, इन्हीं जो 7 व्यक्ति मरे थे, 7 स्टूडेंट जिनको गोली लगा था, जो शहीद हुए थे, इनके जो स्मारक है पटना के सचिवालय के सामने लगा हुआ। अगर आप कभी पटना आइएगा तो जरूर देखिएगा इसको। अब आगे चलिए उसमें पूछा जा रहा है कि 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजेंद्र बाबू में निम्नलिखित में से किस जिलाधिकारी को गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए 43 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी कि डब्लू ची आर्चर। और इन्हीं के टाइम पे ये सचिवालय गोलीकांड हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार में अपने साम्राज्य को मिलाया था? तो किसने? तो सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शासक था मुगल शासक? सबसे पहले मुगल शासक को संस्थापक माना जाता है बाबर को। बाबर का बेटा ही हुमायूं था, और हुमायूं का बेटा अकबर था, और अकबर का बेटा ही जहांगीर हुआ था। तो देखिए उसके बाद जो इसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो अपने साम्राज्य को मिला लिया था बिहार में? तो देखिए 44 का जो सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर द्वारा ही सर्वप्रथम बिहार का साम्राज्य, बिहार में अपने साम्राज्य को मिला था। अब देखिए 45 में पूछा जा रहा है कि बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान कौन थे? अफगान सुल्तान कौन था? तो देखिए 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दाऊद खां कारा रानी था। कारा रानी ही ये अंतिम सुल्तान था बिहार का। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि मुमताज महल के भाई साइता खां
1639 से 43 में कहाँ का गवर्नर बनाया गया था। अब देखिए मुमताज महल के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनकी वाइफ थी। तो देखिए इसमें जो नवाब बनाया गया था उनके भाई को, 46 का जो सही आंसर हो जाएगा बिहार का। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो देखिए जो सिख गुरु का जो जन्म हुआ था, ये जो देखिए 47 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अब देखिए पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो देखिए ये सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। अब इन्हीं के नाम पे एक मंदिर भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उसी पे है। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए आ ही गया कि गुरु गोविंद जी का जन्म पटना में हुआ था, उस स्थान को किस नाम से पुकारा जाता है। तो 48 का जो देखिए हो जाएगा श्री हरि मंदिर जी का नाम से बुलाया जाता है। अब देखिए 49 में पूछा जा रहा है कि 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रारंभ हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम किन किन जिलों में शुरू किया गया था। तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चंपारण और सारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना में नमक सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस दिन शुरू किया गया था। यानी इसमें डेट पूछा जा रहा है किस दिन शुरू हुआ था पटना में नमक सत्याग्रह। तो शुरू किया गया था 6, 7 और 8 को शुरू हुआ था मई में, लेकिन इसमें पटना में कब शुरू हुआ था। तो 50 का देखिए आंसर देखिए, ये 18 अप्रैल 1930 में पटना से शुरू हुआ था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो देखिए नंगी हड़ताल जो हुआ था, तो इसमें जो प्रारंभ किया गया था 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा छपरा के जेल में हुआ था। यहाँ पे ये हुआ था कि मिट्टी के पहले इनको जो जितने भी जेल में कैदियां थे उनको भी ये तांबा का लोटा मिलता था या पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन उन्हें बोल दिया गया कि नहीं, अब इन्हें तांबा का लोटा ना देकर बल्कि मिट्टी का बर्तन दिया। जैसे सोरा प्रजाति के जो लोग थे वो इससे हड़ताल करने लगे, और ये नंगी हड़ताल जो आंदोलन हुआ था वो छपरा के जेल में हुआ था। मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे डिटेलिंग में बताऊंगी, आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताऊंगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना बिहार में हुई थी। तो इसको मैंने थोड़ा सा बता दिया, सोरा जनजाति के द्वारा ही नंगी हड़ताल की गई थी। अब चलिए आज के लिए जो बिहार स्पेशल में आज मैं आपको 51 क्वेश्चन बिहार स्पेशल में बता दी हूँ। बिहार के हिस्ट्री से जो 51 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके आगे के क्वेश्चन आपको नए सेट प्रैक्टिस यानी बिहार विशेष के बिहार स्पेशल के नए हिस्ट्री के सेट प्रैक्टिस में आपको मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल यानी बिहार विशेष के हिस्ट्री के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। और आप लोग के मांग पे मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया। टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारे PDF भी सेंड कर रही हूँ आप लोग को एग्जामिनेशन को लेकर, जो आप लोग देखिएगा उस PDF का हेल्प लीजिएगा अपने नोट्स बनाने के लिए, अपने रिविजन करने के लिए, और आने वाले एग्जामिनेशन में जो है बिहार के उसमें आपको बहुत ही मदद करेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बिहार के हिस्ट्री में सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।